उधर राहुल गांधी ने नियम के तहत अब लोकसभा में बोलने का नोटिस दिया है। दरअसल लगातार ये आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब राहुल गांधी ने नियम 357 के तहत नोटिस दिया है तो स्पीकर ने कहा कि नियमानुसार बोलने की अनुमति दे दी जाएगी। सदन में शांति बहाली के साथ ही बोलने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि पहले लोकसभा सचिवालय की ओर से यह खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी ने नियम 357 के तहत नोटिस नहीं दिया, इसलिए उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अब राहुल गांधी लोकसभा में बोलने के लिए नोटिस दे चुके हैं और नियम 357 के तहत ही ये नोटिस दिया गया है। इस पर स्पीकर ने कहा कि नियमानुसार बोलने की अनुमति राहुल गांधी को दी जाएगी। सदन में शांति बहाली के साथ ही उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमें दे रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक पत्र दिया था लोकसभा सचिवालय में, इसमें उन्होंने कहा था कि वो लोकसभा में बोलना चाहते हैं, उनके बयानों को लेकर जो विवाद उठा है उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह हमने ये जानकारी दी थी कि लोकसभा सचिवालय ने कहा कि जो पत्र दिया गया राहुल गांधी की ओर से वो नियम के अनुसार नहीं दिया गया। अगर वो नियम 357 के तहत नोटिस देते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। और ये खबर चलने के बाद जो है राहुल गांधी का नोटिस नियम 357 के तहत लोकसभा सचिवालय में पहुंच गया। और अब सचिवालय का ये कहना है कि स्पीकर ने ये कहा है कि चूंकि अब नोटिस मिला है और ये नियम के अनुसार है, इसलिए राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि किसी भी सांसद को बोलने का मौका तो मिल सकता है, लेकिन जब तक सदन में शांति नहीं होगी, हाउस ऑर्डर में नहीं होगा, तब तक कोई भी सदन से जो है बोल नहीं पाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि सदन में शांति हो और हाउस ऑर्डर में हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी के बयान की संभावना सदन में बहुत ही कम है, जब तक कि कोई समझौता सत्ता पक्ष में और प्रतिपक्ष में नहीं होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। तो ये कहा गया कि जो आरोप लगाया गया चेयर के ऊपर और कहा गया कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सचिवालय की ओर से कि चूंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया था, नियमों का पालन ही नहीं किया था, इसलिए उन्हें बोलने देने का मौका देने की बात ही नहीं आती। लेकिन अब चूंकि वो नोटिस दे चुके हैं तो इसलिए स्पीकर की ओर से हरी झंडी है, वो जब भी चाहे बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हाउस ऑर्डर में हो। और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सदन के भीतर ही माफी नहीं मांगेंगे, तब तक संभावना कम है कि बीजेपी के सांसद जो अपना विरोध छोड़ेंगे। तो ऐसे में बात वहीं की वहीं पर उलझी हुई है। हालांकि जैसा हमने रिपोर्ट किया था कि शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी कंसल्टेटिव कमेटी की, उसमें राहुल गांधी ने अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी बाहरी ताकतों को देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे में राहुल गांधी यही बात कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पूरा विवाद हुआ है उस पर एक सांसद के नाते वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। और ये हर सांसद का अधिकार है कि उसे संसद में बोलने का मौका मिले। चूंकि उन्हें ये जो अधिकार था इसका प्रयोग नियमों के तहत नहीं किया था, इसलिए अभी तक उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिली थी। क्योंकि अब वो नियम 357 के तहत नोटिस दे चुके हैं, इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति स्पीकर की ओर से मिल जाएगी। लेकिन जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि वो बोल पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सांसदों का विरोध लगातार जारी है।